11.1 है। क्या कहना पहला क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु ले लीजिए पहले, मैंने बताया मैंने इस तरह के क्वेश्चन में फिगर बना ही लीजिएगा। तो ये शंकु है, उसके आधार का व्यास, व्यास आप जानते हैं इस जगह से यहाँ तक, तो ये व्यास है कितना, d बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम d से r में कन्वर्ट करेंगे, तो r बराबर फॉर्मूला होता है d/2। तो 10.5 को 2 से भागा दीजिएगा तो 5.25 आएगा, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। वक्रपृष्ठ किसका, शंकु का ना, तो सिंपल लगाएंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई/r। फॉर्मूला क्या होता है, पाई। देखिए पाई का मान अगर दिया हुआ है तो वही लेंगे 22/7, नहीं तो आपको पता होगा कि पाई का दो वैल्यू हम बताए हुए हैं, एक 22/7 होता है और एक होता है 3.14। तो जो अगर क्वेश्चन में दिया है वही हम पाई का वैल्यू लेके चलेंगे। अब देखिए पाई का वैल्यू डाल दीजिए 22/7, आर का वैल्यू तो इसको आप कर लीजिए 525/100, याद है ना, दो स्थान के बाद है तो नीचे में एक पे डबल जीरो करके इसको हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं। तो 525/100 और एल का वैल्यू कितना है, 10 है, 10। अब इसको काट कूट कीजिए, 10 दाइन 100 कटेगा 10 से, अब 7 से 525 कटेगा तो 7 49 7 पंचे 35, 75 बार में कटा। अब 75 और 10 दोनों कटेगा 5 से, नहीं काटने का मन है तो 22 और 10 दो से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में आएगा, कटेगा। अब 75 और 5 कटेगा, 75 को 5 से काटने के लिए 15 बार में कटेगा। नीचे में कुछ बचा, ऊपर में बचा है 11 × 15, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल जो होता है ना स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर है तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का क्या ज्ञात करना है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr + l, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर। तो देखिए अगर मन है तो बना लीजिए फिगर, लेकिन फिगर बना ही लीजिएगा एग्जाम में। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर और आधार का व्यास 24 है। तो आधार का व्यास का मतलब ये पूरा हो गया व्यास, तो व्यास कितना है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2, 12 हो गया रेडियस, तो 24/2 कितना हो गया 12 हो गया। अब डालिए पाई का वैल्यू वही लेके चलेंगे 22/8, आर का वैल्यू 12, आर का वैल्यू 12 और एल का वैल्यू 21। फॉर्मूला ठीक है ना रे, 22/7 × 12, 21 में 12 जोड़ेंगे तो 33। कोई कटेगा नहीं, कोई नहीं कटेगा। तो 22, 12 और 33 को गुना करिए, कितना आया 22, 12, 33 को गुना करने के बाद 8712 और नीचे में 7। अब इसको मन है तो आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किए तो कितना है 1244.57। हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर नहीं लगेगा, मीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये 21 मीटर है। क्लियर है। सेंटीमीटर बोलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 308 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 14। तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल बोलते हैं, याद है ना, एल कितना है 14। तो ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr/l बराबर 308। ये डालेंगे ना, पाई की वैल्यू डालेंगे। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 डालिए, आर का वैल्यू नहीं है आपके पास, डालेंगे आर, तो आर और एल का वैल्यू कितना है 14। 308। ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 7 दूनी 14 आप काट सकते हैं। इधर बचा क्या 22 × r × 2 बराबर 308। अब ध्यान दीजिए कि तो आप चाहिए तो 22 को 2 से गुना भी कर सकते हैं, नहीं गुना करना है तो इन दोनों को इधर भेज दीजिए। तो आप जानते हैं कि गुना वाला कोई चीज को जब हम बराबर के इस साइड भेजते हैं तो भागा में आ जाता है। तो इधर हम रख लेंगे r को, इधर 308 और 22 को 2 से
गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 154, अब 22 को काटेंगे तो 7, 8 बराबर कितना हो गया 7। रेडियस कितना निकल गया 7। बात समझे? तो ये रेडियस निकल गया, रेडियस निकल गया, रेडियस को ही त्रिज्या बोलते हैं। अब निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिंपल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताए थे पाई आर प्लस एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7। आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 14। ध्यान दीजिए 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो 22 को 21 से गुना कीजिए, तो 22 को 21 से गुना किया तो कितना 462 मीटर में या सेंटीमीटर में? तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रेडियस किस में निकलेगा? मीटर में या मीटर स्क्वायर में, या सॉरी सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में? सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी चीज की लंबाई स्क्वायर में नहीं निकलती है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलेगा, समझे? और आयतन हमेशा क्यूब में निकलेगा। एक शंकु के आकार का तंबू कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऊंचा कितना है भैया? 10 मीटर। तो ऊंचाई इसको बोलते हैं। और आधार की त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर है, तो त्रिज्या को क्या बोलते हैं? 24 मीटर। ठीक है, तो ज्ञात करना है तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। सबसे पहले कह रहा है त्रिज्या ऊंचाई कैसे है, ये निकालना है। तो एल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एल का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, एच में आर को जोड़ दीजिए, बस समझे? एल निकालने के लिए कुछ नहीं करते, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और रूट लगा देते हैं। एच का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 24 का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर हो गया 100 और 24 का स्क्वायर हो गया 576। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? और 676 का हो गया 26, यानी कि एल निकल गया आपका 26। सेकेंड पार्ट में जो निकालना है वही है, तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालिए। कैनवास मतलब जो तंबू बनता है ना, उसी तिरपाल को बोलते हैं कैनवास। हाँ, जिस चीज से तुम तंबू बना रहे हो, समझे कि नहीं? तो पूछ रहा है कि तंबू में लगे हुए कैनवास की लागत। तो सबसे पहले लागत तभी हम निकाल पाएंगे जब हमको पता तो चले कि कैनवास कितना हमको खरीदना है। ऐसे हम कैसे पता चल रहे हैं 10 मीटर चाहिए या 20 मीटर चाहिए, ये तो पता चले। तो सबसे पहले जो कैनवास हम तंबू बनाएंगे, तो तंबू में हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे ना, कि ये वाला भी पार्ट लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला पार्ट लेंगे, नीचे वाला पार्ट को हम हमेशा गैप छोड़ते हैं, समझे? तो तंबू में हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तंबू का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ। तो कर्व सरफेस एरिया, गुड। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 24, एल का वैल्यू 26। कट रहा है? नहीं कट रहा है। कितना होगा गुना भाग करके? पहले 22, 24 और 26 को गुना करेंगे तो कितना आया? अरे 22, 24, 26, अब बट्टा में 7। चलिए 22, 24 और 26, तुम लोग जितना जल्दी गुना करोगे इससे अच्छा। 13,728 भागा में 7 और बराबर भागा 7, 1961.14। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी का मदद लेना। इंटू 70, 13,072, हाँ चलिए। अब सुनिए, 1961 मीटर आया। क्लियर है? इसका आंसर मतलब कितना कपड़ा लगेगा? 1961 मीटर कपड़ा लगेगा। क्लियर है? पॉइंट का काम नहीं होगा, मीटर स्क्वायर। पॉइंट का काम लेना है तो लो, नहीं लेना है छोड़ दो। तो इतना मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा लगेगा इस तरह का कैनवास या तंबू बनाने में। अब क्या क्या रहा है? 1 मीटर स्क्वायर पे जो खर्च है 70 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च कितना है? 70 रुपया। तो सिंपल है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च ₹70। ये रुपीज का सिंबल है। तो 1961 मीटर पे, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर पे खर्च। 70 को इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आया बाबू? 13,000। कितना है धरे? 13,72,80। पक्का ना? ज्यादा गलती फलती नहीं करवा देना। सही है ना? 1,37,280 रुपया लगेगा। क्लियर है? इंग्लिश वाला यहाँ पे कैसे लिखोगे? 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 70। ठीक है, तो इतना क्लियर है?
हाँ, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा बेहतर है। निकाले तो पहले 8 मीटर ऊंचाई और आधार 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल कितना लगेगा? ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भैया एक तंबू बनाना है जिसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 8 मीटर और त्रिज्या कितना है? 6 मीटर। 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? कह रहा है कि तिरपाल कितना लगेगा जबकि 3 मीटर वाला चौड़ा तिरपाल आपके पास है। तो बस आपको इस तिरपाल का क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली ये तो पता कर ले हमको एग्जैक्टली तिरपाल कितना लगेगा। तो तिरपाल के लिए हमको क्या निकालना है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वहां भी क्या चलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु नहीं, तंबू है ना, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। क्योंकि तंबू का नहीं है, तंबू किस तरह से है? शंकु का, तो शंकु का हमने फॉर्मूला लगा दिया। पाई का वैल्यू 22 बटा नहीं भैया इसमें नहीं लेंगे, 3.14 लेंगे। अच्छा इसमें दिया हुआ है। अच्छा हाँ। मैं भैया यही गलती किया था। अब देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू एग्जैक्टली बोल दिया है 3.14 लेने के लिए है क्वेश्चन में। हाँ। क्वेश्चन में तो वही लेंगे 3.14। आर का वैल्यू 8, अरे नहीं आर का वैल्यू 6, लेकिन एक गलती और हो चुका है। एल तो हमको निकालना पड़ेगा ना, एल निकालना है। एल नहीं निकालना। फॉर्मूला ले। एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हो गया 8 का स्क्वायर और ये 6 का तो स्क्वायर, निकलेगा 64 और 36 100 और 100 का हो गया स्क्वायर रूट 10। कोई दिक्कत? एल आपका कितना निकल गया? 10 डाल दीजिए। अब इसको मन है तो आप गुना कर लो, नहीं मन है तो मेरा बात समझो तो इसको छोड़ के रख दो। मन है तो 10 को और इसको गुना कर दो, बात समझे? मेरा सोचोगे तो छोड़ दो, गुना इस सवाल में मत करो। एग्जैक्टली आपको पता चल गया इतना मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे तो इसको वही शॉर्ट कर देंगे, नहीं गुना किए तो फिर भी तो हमको पता है ना इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लेना है। अब ये कह रहा है कि आप जब कपड़ा का बंडल में जाते हैं तो कपड़ा का कुछ ना कुछ चौड़ाई तो होता है। याद है उस तरह का कपड़ा लेने के जो गट्ठर में रहता है, ऐसे वाला गट्ठर में बंद रहता है और वैसे से रोल गोलता है और एकदम में लबा करता है। बस यही समझिए कि वही गट्ठर है, बस ये 3 मीटर चौड़ा है, ये 3 मीटर चौड़ा है। बस उस गट्ठर से हम कितना लंबाई वाला कपड़ा निकालेंगे जो ये तिरपाल हमारा बन जाएगा। बात समझे? ये तिरपाल हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्वेश्चन दिमाग में आ गया? 3 मीटर चौड़ा है, बस कितना हमको लंबाई निकालना है। तो ये कपड़ा का जो शेप है वो देखो तो आयत वाला शेप है कि नहीं है? रेक्टेंगुलर शेप, चौड़ाई है, लंबाई हमको खींचना है, यही ना? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो सिंपल लिखेंगे 3 मीटर चौड़े तिरपाल या कपड़े की जरूरत, हमको इतना ही कपड़ा चाहिए ना, इतना ही कपड़ा चाहिए। तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10 ले लिए। 3 मीटर चौड़ा तिरपाल। देखिए इसमें एक चीज और दिया हुआ है, मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता था। 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दिया है ना। अगर इसको गुना भागा करोगे ना, 20 सेंटीमीटर जोड़ दोगे ना, तो एक एग्जैक्टली एक राउंड फिगर आ जाएगा, दशमलव में खेल नहीं होगा, समझे? तो चूंकि हम 20 सेंटीमीटर पे जा ही नहीं रहे, बाद में हम 20 सेंटीमीटर को प्लस माइनस कर लेंगे। तो 3 मीटर चौड़ा तिरपाल तो लंबाई गुने चौड़ाई, कपड़ा तो आपको इतना ही चाहिए 3.14 इंटू 6 इंटू 10। चौड़ाई कितना है? 3 ना, तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे इंटू 3.14 गुने 6 गुने 10। इस 3 को क्या करेंगे? भागा में ले जाएंगे। L बराबर 3.14 गुने 6 गुने 10 बट्टा 3, 3 दूनी 6। अब करिए 10 को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31.4 गुने 2। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 2 6 62.8। इसमें क्या किया है? 20 सेंटीमीटर तिरपाल हम क्या लेंगे एक्स्ट्रा, काट छाट में। काट छाट समझते हैं ना, बनाने में नहीं, जैसे कपड़ा लेते हैं तो टेलर सब कैसे काट छाट कर देता है, तो ऐसे। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे किस में आंसर आया आपका? मीटर में, और ये किस में आंसर है? सेंटीमीटर में। तो एक यहाँ पे समझो 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में कितना होगा? 20/100 सेंटीमीटर।
20/100 सेंटीमीटर को अगर तुम भागा दोगे तो ये आएगा 0. सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में आएगा 0.2 मीटर। यानी कि 20 सेंटीमीटर को अगर हम कितना मीटर बोलेंगे 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ले लो 0.2 मीटर। तो लमसम ये कितना होगा 63 मीटर। यही एग्जैक्ट आंसर है आपके। इस क्वेश्चन को समझ आइए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बड़ा आता है एग्जाम में, 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में। चलिए बाद में उतार लीजिए आप जो है। छठा क्वेश्चन देखिए, एक शंकु के आधार का गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 मीटर और आधार का व्यास कितना है 14 मीटर। ये समझते हैं ना कि जब दो चीज हो और क्रमशः दिया जाए तो पहला चीज पहला ले लीजिए, दूसरा चीज दूसरा ले लीजिएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, पहला चीज पहला, दूसरा चीज दूसरा। देखो क्या दिया, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास एक साथ दिया हुआ है। तो पहला 25 है, दूसरा क्या है 14 है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई 25 पहला वाला, और सेकंड में आधार का व्यास है तो आधार का व्यास कितना है 14। बात समझे कि नहीं समझे। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई 25 और त्रिज्या कितनी हो गई 14। डी कितना है, व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7। त्रिज्या निकाल लीजिएगा ना, डी का आधा कर दीजिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है इसकी वक्र पृष्ठ पे 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय यानी कि खर्च ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि हमको सफेदी कितने एरिया पे करना है। तो सबसे पहले हमको एरिया पता लगाना पड़ेगा। तो हमको क्या निकालना है, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझे कि नहीं। जब भी हम गुंबज होगा तो इस वाले गुंबज पे हम सफेदी करेंगे ना। तो गुंबज का वक्र पृष्ठ कितना होगा पाई आर एल। पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना है 7, एल कितना हो गया 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से करेंगे 550 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर पे खर्चा है, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी 210 कराने का खर्च जो कितना है 210 रुपया। अब देखिए जाओ ना, कौन है 100 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च है वो कितना है 210। सबसे पहले आपको 1 मीटर पे निकालना पड़ेगा। तो हम सीधे क्या कर देते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च। तो इस 100 को क्या करेंगे इधर इसके नीचे ले लेंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करना है 100 मीटर स्क्वायर पे ये 210 हो गया, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना हो गया 210/100। निकालना कितना है 550। तो हम क्या करेंगे 1 मीटर पे हो गया। ठीक है, 1 मीटर पे इसलिए निकालते हैं कि 1 मीटर से आसान हो जाता है। 1 रुपया में 4 चॉकलेट तो 10 रुपया में क्या है वो चॉकलेट। 1 रुपया में 4 चॉकलेट तो 10 रुपया में क्या 40। ऐसे ही करते हैं ना। तो इसीलिए हम 1 पर ले आते हैं। 100 से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम पहले किस पे लाते हैं 1। कुछ भी रहे 1 पे रहे तो बस गुना करना है, अगर कुछ भी है तो इस तरह से ले आना। अब 550 मीटर 550 है तो 550 को क्या करेंगे गुना कर देंगे। जैसे 1 रुपया में 4 चॉकलेट तो 10 रुपया में 40 चॉकलेट तक कैसे पहुंचे, मल्टीपल किए ना। तो 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च है इतना रुपया, तो 550 को क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे। 8 फीट करेंगे पहले। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से बचा क्या 55 और 21। 55 और 21 को गुना करेंगे तो कितना है 1155 रुपया। इतना रुपया आपको खर्च लगेगा। क्लियर है, आसान है। बस इसमें ना ये थोड़ा सा नया आ गया, थोड़ा सा नीचे का समझना है बस। ये बस आपके दिमाग में ये नहीं पहुंच जाना कि इतना का, पहले एरिया निकालो कि एरिया कितना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन में पहले एरिया क्लियर किया, इतना एरिया पे हमको वो करना है, पेंटिंग करना है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या को क्या लिखते हैं 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 24। तो कह रहा है इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाना है। ठीक है, तो इसमें गत्ता कितना लगेगा। तो भाई जब टोपी बनाते हो तो टोपी का सिंपल यही एरिया बनाते हो ना, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ, याद है कि नहीं, कर्व सरफेस एरिया। तो भैया पहले एल निकालो। एल निकालेंगे पहले, एल निकालेंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड में निकाल लो पाई आर एल। अब देखिए एल आ गया आपके पास, तो आर जो है आपके पास 7 सेंटीमीटर है और एच कितना है 24 है। तो आपको एल निकालना पड़ेगा। एल का आपको जानते हैं फॉर्मूला, आर
एच स्क्वायर जोड़, आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देते हैं एल निकालने के लिए, याद है ना? 25 आएगा। हाँ। तो एच का हो गया आपका 24 का स्क्वायर और आर हो गया 7 का 576 और 7 का स्क्वायर 49। बेटा स्क्वायर निकालने आता है ना आप लोगों को? स्क्वायर नहीं निकालने हो कुछ नहीं, 24 को 24 से गुना कर देना, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 25। डाल दीजिए यहाँ पे, पाई का वैल्यू डालिए 22/7, आर का वैल्यू 7, एल का वैल्यू 25, 7 से 7 कटा, 22 और 25 को गुना करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक को बनाने में कितना गत्ता लगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बनाना है? 10। तो देखिए ऐसे इसको लिखने का ढंग ऐसे लिखेंगे, एक टोपी बनाने में 550 बनाने में लगा 550 गत्ता 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे रुपया नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे गत्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो एक टोपी बनाने में लगा गत्ता 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे 10 टोपी बनाने में लगा गत्ता 10 गुने 550 5500। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देना। लेकिन आंसर में आपको दिया होगा मीटर स्क्वायर में आंसर, और यहाँ पे आपका कितना निकला है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर आपको बुक से आंसर मिलाना है तो उसमें एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ता है, एक बात हमेशा समझिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, समझे? हाँ 1 मीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लिख सकते हैं। हाँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हाँ। इस 1 मीटर में भी कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। मैं नहीं दिया, बात समझिए? नहीं दिया। क्या नहीं दिया? उसी तरह दिया हाँ, है, नहीं। कोई बात नहीं, हम मीटर में बनाना सिखा देते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान दीजिए, 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 मीटर, पक्का। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो सिंपल सा रूल है कि सेंटीमीटर होगा उसको मीटर बनाना है तो हम 100 से भागा डाल देंगे, अगर मीटर होगा सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब भी हमको मीटर स्क्वायर में बनाना है तो 100 गुने 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझे? 100 या 100 से। तो 5500 है ये, 100 गुने 100 से हम भागा डालेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब ये कहाँ चला जाता है? ये बीमारी यही है ना। अब ये 00 से 00 कटा, बचा 55/100। इसको भागा दोगे तो कितना है? 0.55 मीटर स्क्वायर। आंसर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आप ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। कितने क्वेश्चन है भैया? लास्ट, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना है? 40 और ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। पहले ये समझिए, क्वेश्चन समझे? सड़क पे देखें वो कोनिकल शेप जो खड़ा रहता है, जो अलग अलग, हाँ ऑरेंज कलर का मेनली रहता है। तो इसका जो शेप देखोगे ना कुछ इस तरीके से शेप रहता है। टोपी के जैसे। हाँ बिल्कुल ऐसे शेप रहेगा। जो रोड में ना शायद कभी कभी ना पिचकस से या नोट बाल्टू से कसा भी रहता है। तो ये क्या करा है, और ये खोखला गोला रहता है। खोखला मतलब अंदर में कुछ सामान नहीं मुझे रहता। नहीं आता। तो इसका जो व्यास है कितना सेंटीमीटर है? डी कितना है? 40 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है? तो आर कितना निकलेगा? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। और ऊंचाई कितनी दी हुई है? 1 मीटर। सबसे पहले एक चीज आप नोटिस कर लिए होंगे कि भैया यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटीमीटर में। या तो हम इसको सेंटीमीटर कर लेंगे या इसको मीटर। क्या करें बताओ? सेंटीमीटर कुछ भी कर दो, ये अपने मर्जी। इसको सेंटीमीटर कर दे। तो मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए सिंपल 100 से गुना करना है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे। गुना करना अच्छा है या भागा करना अच्छा? गुना कर दे। तो h बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज बराबर आ गया, सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में। अब देखिए, अब क्या कराना है? बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है। तो भाई पेंट कौन सा चीज पे कराते हो? वक्र पृष्ठ पे ले लीजिए। तो क्या लेंगे? एल निकालना है पहले। एल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आ रहा है। तो पाई आर एल। अब ध्यान दीजिए, आपके पास आर है, एल नहीं है, तो एल निकालेंगे।
एल निकालेंगे तो एल निकालने के लिए देखिए एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर जोड़ और स्क्वायर एच का वैल्यू कितना है 100 हमने ले लिया है, ले लीजिए 100 में ही 100 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 4 ये हुआ। हाँ। अब 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 400, इन दोनों को भाग जोड़ेंगे तो कितना होगा 10,000 400। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए आपको कुछ दिया हुआ है कि भैया 1.04 का कितना होगा 1.0। बात समझे कि नहीं समझे? ये जो आंसर दिया है इसका यूज करना अगर है। ये होगा तो हम ये मान सकते बिल्कुल, हैं। अगर ये आपके पास आ गया ना हाँ। रूट अंडर 1.04 हाँ। तो हम 1.02 ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ। अब ध्यान दीजिए ये आपका किस में आया है मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला था 100 गुने 100 से भागा देने के लिए, याद आया? क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 100 से भागा दिए थे। सिंपल रहेगा तो 100 से, लेकिन स्क्वायर है तो 200 से। अब देखिए इसको जो आप कीजिएगा भागा दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, रूट अंडर 104/100 इसको भागा दीजिएगा तो रूट अंडर में 1.04 आएगा। जैसे ही आपका 1.04 आ गया तो इसका मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट है हम 1.02 ले सकते हैं। और ये हम नहीं ले रहे, ये बुक दे रहा है। अब बुक जो दे रहा है तो बुक में हम आराम से वही काम करेंगे। तो चलिए पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना है 20 और एल का वैल्यू 1.02 ले लिया, कहानी खत्म। लेकिन या तो आपको मन है तो अभी पेंट कर, अभी अगर गुना करना है तो अभी गुना कर दीजिए, लेकिन हम कहेंगे अभी गुना मत कीजिए, अभी गुना नहीं कीजिए। एक्चुअली क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर कितनी है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो इनको पेंट कराने का खर्च बताइए। तो भैया एक शंकु का कितना स्क्वायर आया है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया। कितना शंकु को हमको पेंट करवाना है 50। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट निकाले कि 50 का मतलब कितना एरिया हमको पेंट करवाना है टोटल, तो हम सीधे लिख लेते हैं 50 शंकु का क्षेत्रफल। तो कितना हो गया 50 गुने एक का ये है 50 का ये है 3.14 गुने 20 गुने 1.02। 50 और 20 को गुना करोगे तो कितना आएगा 100 नहीं आएगा 1000 आएगा, ये आएगा ना, गुने 3.14 और गुने 1.02। अब इसको गुना कीजिए, ये 2 जीरो को इसके साथ ले जाइए। बात समझिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, शॉर्टकट कर रहे हैं। 2 जीरो को इसके साथ ले जाइए, 2 जीरो को जैसे इसके साथ ले जाइएगा गुना में तो ये 314 हो जाएगा, हो जाएगा। इधर 2 जीरो को हमने इसके साथ ले गया तो यहाँ पे बचा क्या 10 और इधर कर दीजिए 1.02। 1.02 के साथ इसको ले जाइए 10 को, तो ये आ जाएगा 314 तो है ही, इधर हो जाएगा 10.2। बस समझे, यानी कि इतना एरिया को आपको क्या करना है पेंट करना है। तो इसी को क्या कर लीजिए आप अभी मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। क्या करना है आप ही कर दो। हम ही कर रहे हैं, फिर से तुम हमको चलो 314 गुने 10.2 तो कितना एरिया आया 3202.8 इतना मीटर स्क्वायर आया। चलो तो इतना आंसर है 384 33। अब चलिए इधर देखिए, ये 50 को एरिया को कितना गुना करना, हाँ 34 क्या है 38 आएगा ना, हाँ 384 आएगा 38 कुछ आएगा। तो 50 को शंकु का एरिया कितना है 3202.8 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है 12 रुपया। तो 3202 को क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे तो जो आएगा 300 कितना आया रे 38 4 कैसे आएगा ब्रो, और लंबा आंसर आएगा 384.34 एप्रोक्स है। अप्रोक्स जो है उसको मल्टीपल करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इससे लेकिन गुना है ना थोड़ा बढ़ा जाएगा। तो ये आपका आंसर है।